मेरा काम था इसे लाना, उसे लगाना ना लगाना आप जाने। हाय रब्बा, मैंने तो बहुत भूख लगी है। सोचती हूँ खा ही लेती हूँ। हाँ, अरे व्रत करे वो अपशकुनी, मैनू क्या और कौन सा मेरे ना खाने से हरमन की तबीयत ठीक हो जानी है। नहीं नहीं, इन लोगों ने तो सुबह से खाना नहीं खाया। लगता है रात में भी इनकी यही प्लानिंग होगी। नहीं नहीं, मैं तो खा ही लेती हूँ। अगर मैंने पूरी रात खाना नहीं खाया तो मैंने तो भूख के मारे नींद ही नहीं आनी है। मैं तो खा ही लेती हूँ खाना। मैं थोड़ी इनकी तरह जज्बाती होकर खाना नहीं खाऊंगी। पता है रावी, मैंने तो ये सोच सोच के बड़ा टेंशन हो रहा है कि अगर सौम्या बाबा जी वाले टेस्ट में पास हो गई तो वो फिर से जीजी और भाई साहब की लाडली हो जाएगी। फिर तो हमारी कहानी खत्म और तुझे तो बोरिया बिस्तरा बांधकर ससुराल वापस भेज देंगे रावी। सब बर्बाद हो गया। माँ, बाबूजी, चाचा जी। सब सत्यानाश कर दिया इसने। सब ठीक है? हरमन ठीक है ना? माँ, मैंने अभी हरमन के कमरे में देखा। और की देखा मुंह फुट बोलते सही कुछ? वो सौम्या है ना, मैंने इसे देखा, ये सो रही थी कमरे में। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। नहीं नहीं जी, ये क्या कह रही हैं आप? बाबा जी ने बोला था ना कि 48 घंटे तक एक भी सेकंड के लिए सोना नहीं है। और ये सौम्या, मैंने खुद देखा था मम्मा, ये सो रही थी। प्लीज समझा दे यार। ए ले आई साढ़े पुत्र नु वापस। लेकिन पापा जी, मैं नहीं सोई थी जी। मैंने एक पल भी पलक नहीं झपकाई है। जैसा बाबा जी ने कहा मैं वैसा ही कर रही हूँ जी। मैं सच में नहीं सोई। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, मेरी आंखें झूठ बोल रही हैं। वही तो, कर लो गल। हाँ, पूरी दुनिया झूठी है, बस तू ही एक सच्ची है। और इतनी ही फिक्र है तुझे हरमन की, तो विधवा वाला कांड करने गई क्यों थी? बता। अनु समझा यार प्रीत, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुन मेरी गल, ए कोई ऊपर नहीं उतर के आई है। और साढ़े को बाबा जी है ना, बाबा जी कोई ना कोई इलाज कर लेंगे। ठीक है, उनके है सब नुस्खे है उनके पास। अनु कर भारत हो यार। मम्मी जी प्लीज आप तो मेरा यकीन कीजिए। मैं
कैसे सो सकती हूँ जब हरमन जी की ऐसी हालत है। मैं हरमन जी के पास वही थी, मैंने एक पल भी अपनी पलक नहीं झपकाई है। मैं हरमन जी के लिए, मम्मी जी आप प्लीज कुछ, मैं हरमन जी की कसम खाती हूँ मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, प्लीज। लो जी लो, बड़ी धीट है तू। हाँ सच में हरमन के बारे में थोड़ा तो सोच लिया होता। हालत तो देख बेचारे की, उसकी जिंदगी बर्बाद करके उसी की कसम खा रही है, वो भी झूठी। पर मैं ऐसा क्यों करूंगी जी, क्यों करूंगी मैं ऐसा? मैं हरमन जी से बहुत प्यार करती हूँ, उनके लिए ये सब कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, आप लोगों को इस बात से नफरत है कि मैं एक किन्नर हूँ, लेकिन जितना दुख आप लोगों को है उतना ही मुझे भी है जी। मैं पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ ये सब कुछ हरमन जी के लिए कर रही हूँ। मैं मानती हूँ कि मुझसे एक बार गलती होगी है, लेकिन मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। प्लीज मुझ पर शक मत कीजिए, प्लीज। ड्रामा कर रही है, ड्रामा प्रीत है, सिर्फ ड्रामा करती है। इन्हों ड्रामा के अलावा कुछ नहीं आता। मैं नहीं जानता तू अपने अंदर से क्या है, कैसी है, कितना प्यार करती है, मैं कुछ नहीं जानना चाहता। मुझे मेरा बेटा चाहिए वापस, बस। और तू, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे सबके सामने यहाँ पर झूठा साबित करने की कोशिश कर रही है। एक मिनट, अभी पता चल जाएगा कौन सच कौन झूठ। अम्मा आप बताओ, आपने मामी को सोते हुए देखा? चिंटू छोटा है, छोटे की तरह रहे, बड़ों के बीच में घुसने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? चिंटू, रात बहुत हो गई है, तू जाकर सो जा। सुबह तुझे अपने मामा के पास भी तो बैठना है। नहीं आनी, पहले मम्मी को बोलने दो। तेरी मम्मी से मैं बात कर लूंगी, तू जा। बाप बाप रे, इतने छोटे छोटे तिल गिनने में कितनी प्रॉब्लम होती होगी मामी को। रात भर से जगी हुई है। उठने दो मामा को, वो सफेद दाढ़ी वाले बाबा की शिकायत करूंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चिंटू जी। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग हरमन जी। 3 दिन हो गए जी, और आपने मेरी गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दिया। अब मुझे जवाब चाहिए, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। बाबा जी आते होंगे, घड़े में पानी भरकर मंदिर। जी बस अभी जाती हूँ। मैं चलती हूँ तेरे साथ।
मम्मी जी कल तो कोई नहीं गया था, कल तो मैं गया था ना, तो आज भी मैं ही जाऊंगा। चलो मामी। बेबी तू क्यों परेशान हो रही? थोड़ी वो रास्ते पे सोएगा, जाओगे अपने घर। और वैसे भी हमारे कहने पर वो वापस नहीं आएगा, सुरभि को इसे मनाना पड़ेगा। सुरभि, सुरभि पुत्र, देख हर पति पत्नी में झगड़े फसाद होते रहते हैं। इस तरह से इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती है। तू वरुण को फोन कर और उसे मनाकर घर वापस बुला ले, हैं? सुरभि पुत्र, ये ठीक कह रही है। देख पति पत्नी के रिश्ते में ना अगर मनाने के लिए पहल करनी पड़े तो कुछ छोटा या बड़ा नहीं होता। चल फोन कर मना उसे। ले टिफिन। कल हवन के बाद जितनी भी बुरी शक्तियां हैं और अपशकुन इन्हीं पद चिन्हों से होते हुए इस घर से चले जाएंगे। मम्मी जी सत श्री अकाल। बाबा जी सत श्री अकाल। जुग जुग जियो। बाबा जी जो कुछ भी कीजिए, बस जल्द से जल्द मेरे वीरे को ठीक कर दीजिए प्लीज। ये सारी व्यवस्थाएं उसी के लिए तो हो रही हैं। आ गई। अब इस पानी से हरमन के पैर धुलो और धतूरे के पौधे में डाल के आओ। सौम्या, कल सुबह तुम्हें हवन से पहले 25,000 बत्तियां अपने हाथों से बनानी होगी। उन्हीं बत्तियों का हवन होगा।
जब एक पत्नी के जख्मों पर पति मलहम लगाता है तभी उसके जख्म भरते हैं। हरमन जी, मैं तो मैं भी ना कल ही अपने जख्मों पर मलहम लगाऊं। आप लगाएंगे ना? कल ही लगाऊंगी, आज नहीं। आज नहीं। मम्मी जी क्या 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 कर रही हैं आप? मैं लगा लूंगी जी, प्लीज। नहीं मम्मी जी, मम्मी जी मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। बस दुआ कर कि मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाए। सुरभि, ये लो मिठाई खाओ। अरे स्वीट्स क्यों? कल मेरा बर्थडे है। अरे वाह यार, हैप्पी बर्थडे। अरे बर्थडे कल है मेरे भाई। यार पर हमें कोई स्वीट्स नहीं मिली। हाँ, अरे यार ये स्वीट्स उनके लिए हैं जो कल पार्टी पे नहीं आने वाले। तू तो कल पार्टी पे आ रहा है यार। तो चल मिलते हैं कल पार्टी पे। ओके ओके। हाँ मम्मी, शर्म नहीं आती तुम्हें? सबको इनवाइट कर रहे हो पार्टी के लिए, मुझे क्यों नहीं किया? तुम लड्डू खाओ ना। वेरी गुड। ऐसे ना तुम कल वरुण के साथ आ सकती हो। अब मेरे कहने का मतलब है कि मेरी जान भी बची रहेगी और मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेंगे। अब ऐसे तुम कल आ ही रही हो तो मैं मिठाई का डब्बा ले जाता हूँ, औरों को बांट दूंगा ना जो नहीं आ रहे। बाय। क्या अजीब है। बर्थडे बर्थडे से याद आया कि दी का भी तो बर्थडे आ रहा है। फोन करके पूछती हूँ क्या कर रही है। हेलो दी, हरमन जी कैसे है? ऐसे ही हैं छोटी। ओके, खैर छोड़ो। आप कैसे हो? क्या कर रहे हो? मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ जब तक हरमन जी ठीक नहीं हो जाएंगे। मैं वो बाबा जी ने ना हवन के लिए बाती बनाने के लिए कहा है, तो बस वही बना रही थी। और वो कह रहे थे कि कल तक 25,000 बातियां जब बन जाएंगी तो हवन के बाद हरमन जी को भी होश आ जाएगा। तो बस पूरी लगन के साथ यहाँ माता रानी के सामने बैठकर बाती बना रही हूँ। 25,000? दी, आपको नहीं लगता कि आप किन अंधविश्वासों में फंसे हुए हो यार? नहीं छोटी, अंधविश्वास नहीं है ये सब। सुरभि मामी, ये दुनिया के लिए अंधविश्वास होगा, लेकिन ये मामी का प्यार है मामा के लिए। समझ में आई बात या फिर से समझाऊं? ठीक है चिंटू, तुम मामी के साथ ही रहना। हाँ, माता रानी हमारा विश्वास और पापा जी की बात रख ले। मेरा हरमन कल तक ठीक